सूर्याय नमः। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करने जा रहे हैं। कब से करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक 12 फरवरी से लेकर और साथ ही साथ में 14 मार्च 2025, अर्थात आपके कहाँ पर, आपके भाग्य स्थान, आपके धर्म कर्म पूजा स्थान पर आपके गोचर करने वाले हैं। आपके सबसे पवित्र स्थान पर जाने वाले हैं सूर्यदेव भगवान। क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे सूर्यदेव भगवान, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे इस पूरे एक महीना, क्योंकि सूर्यदेव भगवान एक महीना हर एक राशि में एक महीना गोचर करते हैं। तो क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके जीवन पर रहेगा, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। भाई सूर्य है क्या, पहले ये समझ लीजिए। यही सूर्यदेव भगवान आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके कंठ स्वर वाणी, इन सबके कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान है। आपके पिता के कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान। आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा के कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान है। तो सूर्यदेव भगवान का जो महत्व है वह आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा है। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सूर्यदेव भगवान की आपके नवम भाव पर। तो यहाँ पर आपके नवम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा, वो सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव पर जो बैठेंगे तो भाग्य का, आपको बताते चले हम कि आपको आपके भाग्य का साथ आपको बहुत उत्तम, बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपको बल प्राप्त होगा, यानी कि भाई बहनों से आपको काफ़ी मदद जो है, काफ़ी अच्छी मदद जो है प्राप्त होने वाली है। भाग्य में आपके वृद्धि होगी, भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। भाग्य से आप जो है अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि आपके ठीक नवम भाव पर रहेंगे तो आपका पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़ चढ़कर आपकी रहेगी। पूजा पाठ के, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर। यहाँ पर आपके धर्म का पालन, आप जैसे जो आपके धर्म का पालन है वह धर्म का अपना पालन करते हुए नजर आएंगे। जैसे जो भी आपका धर्म है, किसी भी प्रकार का कैसा भी धर्म है आपका, तो उसे आप जो है उसका पालन जो है करते हुए नजर आएंगे। धर्म के कार्य में और धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जो है वह ज़्यादा देखी जाएगी। इस बीच में भाग्य के साथ मिलने के कारण आपके बहुत सारे कार्य भी आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे कार्य जो है आपके बनते हुए नजर आएंगे। ये भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर। कहीं आपकी इस बीच में, इस महीने आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कहीं छोटी मोटी धार्मिक यात्रा जो है आपकी हो सकती है। ये भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। कहीं धार्मिक यात्रा में आप जो है, या जैसे कहीं भी XYZ छोटी या बड़ी धार्मिक यात्राएं कुछ आपकी संभवता ही हो सकती हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि यहाँ पर आपके भाग्य में बड़ी प्रचलता देखी जाएगी, भाग्य में बढ़ोतरी। कहते हैं ना, एक शक्ति, सूर्य क्या है, एक शक्तिमान ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। तो यहाँ पर जो आपके भाग्य में शक्ति मिलने वाली, वो भरपूर शक्ति प्राप्त होने वाली है। किंतु यहाँ पर पिता के साथ में संबंध आपके मधुर नहीं देखे जाएंगे, पिता के साथ संबंध जो है वो आपके अच्छे नहीं देखे जाएंगे। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा, यानी कि पिता के साथ में संबंध जो है वह आपके स्ट्रॉन्ग, अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की दृष्टि की।
कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो देखिए सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की कहां पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक तृतीय भाव पर, यहां पर स्वक्षेत्रीय अर्थात अपने ही घर को सूर्यदेव भगवान यहां पर देखेंगे, अपने ही घर पर यहां पर दृष्टि सूर्यदेव भगवान डालेंगे, अपने ही घर को सूर्यदेव भगवान यहां पर देखेंगे। तो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का क्या रहेगा आपके ऊपर? यानी कि स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, अपने ही घर को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देखेंगे, जिसके कारण आपके भाई, जैसे स्पष्ट सीधे सीधे हम बात करें, भाई की ओर से आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, भाई की ओर से आपको काफ़ी हिम्मत प्राप्त होगी। जैसे आपके जो भाई हैं, तृतीय भाव, हमारे तृतीय भाव जो होता है ना, वो हमारा भ्रात भाव होता है, हमारे भाइयों का भाव होता है। तो भाइयों की ओर से आपको काफ़ी अच्छी मदद प्राप्त होगी, भाइयों की ओर से काफ़ी हेल्प जो है इस महीने आपको प्राप्त होने वाली है। आपके भाई आपके कार्य में आपकी मदद कर सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं किसी भी कार्य में, या आप कहीं परेशानी में फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपके भाई आपको निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे सीधी सीधी बात है कि आपको भाइयों का आपके साथ बहुत पूर्ण और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ हिम्मत आपकी, जो आपका हौसला है, जो आपकी हिम्मत है, वह हिम्मत आपकी बढ़ चढ़कर रहेगी। सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका साहस और पराक्रम जो है वह आपका काफ़ी हद तक ऊंचा देखा जाएगा। आपके पराक्रम और आपके बल में आपके बढ़ोतरी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो है संतान से भी आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इस महीने आपको संतान से जो है आपको कुछ खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। कुछ आपके कर्म से, कुछ आपके जो है कुछ बहुत दिनों से सोच रहे थे और उसे करने का प्रयास कर रहे थे, तो वह कार्य आपका आपके पराक्रम और आपके भाग्य से इस सूर्यदेव भगवान के इस गोचर से आपका पूर्ण हो सकता है। बहुत दिनों से कोई कार्य आप सोच रहे थे कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा काम ऐसा बन जाए, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। ये चांसेस कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्यदेव भगवान के बन रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। आपके कहीं ना कहीं कर्म का फल, जो अभी तक आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कर्म का फल नहीं मिल रहा था, वह कर्म का फल जो है आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके कर्म जो जैसे कोई भी आप सुबह से शाम तक काम किया और कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर कर्म का जो फल है, जो आपके मेहनत का जो फल है, वो आपको अच्छा प्राप्त इस बीच में होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर धैर्य आपका जैसे कोई भी काम ऐसा था अभी हो जाए, जल्दबाजी एकदम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एक धैर्य आपके अंदर नहीं रुक पा रहा था, एक धैर्य जो है ठहर नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर आपका धैर्य जो है वह धैर्य आपका रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि अपने धैर्य से आप अपने कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके जो है तृतीय भाव पर आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, उत्तम चलेगा। संगीतकार अगर आप हैं, संगीतकार हैं, तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव जो है आपके लिए रहने वाला है। उपाय की बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करना चाहिए। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उगते हुए सूर्यदेव भगवान के नित्य प्रतिदिन दर्शन करें। 1 लोटा जल जो है आप रोजाना जो है सूर्यदेव भगवान को समर्पित करते रहें। उसी के साथ ही साथ में लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और जो है आप जो है गौ मैया को खिलाएं। इससे भी सूर्यदेव भगवान स्ट्रांग होते हैं और अच्छे से अच्छा फल देते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दें। हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।